माहवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर क्या बच्चेदानी का ऑपरेशन एकमात्र उपाय है? क्या माहवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग को हम दवाई से ही कंट्रोल कर सकते हैं? कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं और किस तरह से उन्हें लेना चाहिए जिससे बिना ऑपरेशन के ही माहवारी की ब्लीडिंग कम हो जाए? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावा और आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब मैं अपने इस वीडियो में दूंगी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसे कैप्सूल के बारे में बताऊंगी जिसके कारण 80% महिलाएं ऑपरेशन से बच जाती हैं। माहवारी में ज्यादा ब्लीडिंग। यदि किसी महिला को 60 ml से ज्यादा रक्तस्राव होता है माहवारी के दौरान तो उसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या माहवारी में अधिक रक्तस्राव कहा जाता है। साधारण रूप से अगर समझना हम चाहें तो यदि 1 घंटे में एक पैड से ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, पीरियड्स में क्लॉट्स जा रहे हैं या फिर आपको खड़े होने पे अचानक बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है जिससे आपके कपड़े खराब हो जाते हैं, जिसे फ्लडिंग कहा जाता है, यदि ये आपको लक्षण है तो आपको माहवारी में ब्लीडिंग ज्यादा है, आपको इसके उपचार की आवश्यकता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो यदि यूट्रस के अंदर कोई गठान नहीं है, गर्भाशय के अंदर की लेयर ज्यादा बढ़ी हुई नहीं है, थायराइड और बाकी आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, तब आपको सीधे ऑपरेशन के बारे में न सोच के मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। जो सबसे पहला फर्स्ट लाइन मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो होता है नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट। इसमें जो कॉमन दवाइयां दी जाती हैं वो हैं ट्रेनेक्सेमिक एसिड और इथैम्प्सिलेट। ट्रेनेक्सेमिक एसिड और इथैम्प्सिलेट ये दोनों दवाइयां जो हैं ये शरीर के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। हम जानते हैं कि जब पीरियड में यूट्रस की लेयर निकल जाती है तो वो जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पर यदि क्लॉट बन जाता है तो ब्लीडिंग कम हो जाती है। ट्रेनेक्सेमिक एसिड जो दवाई है ये बहुत कारगर पाई गई है और इसको शोध में बताया गया है कि जब आप इसका सेवन माहवारी के दौरान करते हैं, डोज इसका 500 मिलीग्राम टैबलेट होती है, इसको 2 से 3 बार दिन में खाना होता है। इससे आपकी माहवारी का रक्तस्राव 50% जो है वो कम हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ये हार्मोनल टैबलेट नहीं है, इसे पूरे महीने आपको नहीं लेना है और केवल माहवारी के दौरान इसके सेवन से आप काफी हद तक अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकती हैं। यदि किसी महिला को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं मिल रहा है तब हम हार्मोनल ट्रीटमेंट कंसिडर करते हैं। हमें समझना होगा कि महिला के शरीर में 2 मुख्य हार्मोन होते हैं। पहला होता है ईस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन हार्मोन यूट्रस की लेयर को डेवलप करता है और प्रोजेस्टेरॉन इसकी डेवलपमेंट को रोक के माहवारी की ब्लीडिंग को नॉर्मल रखता है। तो जब किसी महिला को पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग है तो उसको हम कई बार हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हैं। इसके अंदर छोटी मात्रा में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रहता है और इसको लगातार 21 दिन तक सेवन करना होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं और जिनको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। कुछ केसेस में हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं देना चाहते, जैसे कि यदि महिला की आयु 40 साल से ऊपर है या फिर उनको यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स हैं या एडिनोमायोसिस है, क्योंकि ये दोनों ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कंडीशंस होती हैं। ऐसी स्थिति में ईस्ट्रोजन देने की बजाय हम प्रोजेस्टेरॉन के एनालॉग्स उन्हें देना प्रेफर करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के मुख्यतः 2 फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है नॉरहेथिस्टेरोन। नॉरहेथिस्टेरोन एक प्रोजेस्टेरॉन का डेरिवेटिव है, ये ब्लीडिंग को बहुत रोकने में कारगर है। दूसरा इसका डेरिवेटिव है मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों ओवर द काउंटर एक टैबलेट्स के रूप में अवेलेबल हैं और इसको हमें 21 दिन तक लेना पड़ता है। बहुत सी महिलाएं ये गलती करती हैं कि जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है वो नॉरहेथिस्टेरोन की दवाई को स्टॉप कर देती हैं। जैसे ही आप इस टैबलेट को रोकेंगे आपको 4 से 5 दिन के बाद फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो जब डॉक्टर आपको हार्मोनल दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका लेने का सही तरीका आपको डॉक्टर से समझना पड़ेगा और ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद भी इसको जो इसका नियत समय है उस हद तक आपको इसको लेना ही पड़ेगा। हार्मोनल दवाइयों से अधिकतर केसेस में कोई ऐसे सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बट लॉन्ग टर्म लेने से यानी लंबे समय तक इसका सेवन करने से कुछ महिलाओं को वाटर रिटेंशन यानी शरीर पे सूजन आना, कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ना, कभी कभी मूड चेंजेस यानी कि चिड़चिड़ापन होना, ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जिन महिलाओं को क्लॉटिंग की टेंडेंसी है, जिनको पहले क्लॉट्स की प्रॉब्लम हो चुकी है, ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बस यानी कि क्लॉट्स बन चुके हैं, उन केसेस में इन दवाइयों को हम बहुत ही केयरफुली प्रिस्क्राइब करते हैं और इसको बहुत अच्छे से मॉनिटर भी करते हैं। जो सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से उन महिलाओं के लिए है जिनको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो है मिरेना। मिरेना एक इस तरह का डिवाइस है जिसकी स्टेम में प्रोजेस्टेरॉन रहता है और ये कंट्रोल रिलीज फॉर्मेट में लगभग 20 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरॉन डेली निकलता है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये यूट्रस के अंदर निकलता है और इतनी कम मात्रा में होने के कारण ये अधिकतर यूट्रस में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, पूरे शरीर में इसका इफेक्ट नहीं होता। जब हम कोई भी गोली मुंह से लेते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है, वहां से ये एब्जॉर्ब होके हमारे शरीर के हर पार्ट में पहुंचती है
और उसका एक हिस्सा यूट्रस में पहुंचता है। तो जब आप कोई भी हार्मोनल टैबलेट ओरली लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वो यूट्रस तक जाएगी, वो आपके पूरे शरीर में जाएगी। मिरेना के साथ ये विशेषता है, एक तो रोज रोज दवाई लेने का झंझट नहीं है, तो आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, दवाई की मात्रा बहुत कम है। जहां नॉरहेथिस्ट्रोन का डोज 5 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे यानी कि 10 मिलीग्राम है, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन का डोज 20 to 30 मिलीग्राम है, वहीं मिरेना का डोज केवल 20 माइक्रोग्राम पर डे है। ये बहुत ही कम डोज है। इससे आमतौर पे आपको शरीर के ऊपर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। हाँ, आपकी माहवारी की ब्लीडिंग जरूर 80% कम हो जाएगी। कुछ महिलाएं परेशान होती हैं कि अब ब्लीडिंग कम हो गई, इससे मेरा मोटापा तो नहीं बढ़ जाएगा, मुझे और कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है। माहवारी में कम ब्लीडिंग होना कोई बीमारी नहीं है और एक्चुअली ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि आपका ब्लड लॉस कम हो जाएगा। इन सारे ऑप्शंस के बाद भी यदि आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती, हीमोग्लोबिन आपका फॉल हो रहा है, या फिर इन ऑप्शंस के साथ आपको किसी तरह के साइड इफेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तब फिर ऐसे केसेस में यूट्रस रिमूव करना एक अच्छा ऑप्शन है। आजकल ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से किया जाता है, जिसमें मरीज 2 दिन में घर जा सकता है। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल और सेफ ऑप्शन अब बन चुका है। परंतु जो दवाइयां हैं उनसे 80% केसेस जो है वो ऑपरेशन से बच सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो है आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आपकी जो भी समस्याएं या आशंकाएं हैं उन्हें हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजिए। उनका जवाब देने में हमें बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।